नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। चौधरी का है, जब विपक्ष में था तो डोमिसाइल का विरोध कर रहा था और अभी जब सत्ता में बैठा हुआ है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। नहीं दिखा पाए तो अभी 5 वर्ष में और अभी 20 वर्ष मन नहीं भरा तो 5 वर्ष और लूटना चाहते हो। लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भोजपुर के अगियाओं और चर पोखरी प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। उनकी पहली सभा अगियाओं के नारायणपुर चर पोखरी के मलौर गाँव में आयोजित हुई। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जदयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद जदयू दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। चुनाव के बाद न तो नीतीश सीएम रहेंगे और न ही जदयू कोई पार्टी बचेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और जनसुराज के बीच ही सीधी लड़ाई होने वाली है। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है। तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू आप और हम तो कोई भाषण नहीं दिए। हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे। लोगों ने क्या कहा, भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है। जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का आंदोलन का किया समर्थन। कहा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा और अपने प्रचार के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरी दी, जबकि बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं। पीके ने डोमिसाइल पर दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला। कहा कि ये जब लोग विपक्ष में होते हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते हैं और सत्ता में आते ही डोमिसाइल लागू करना भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव जिस शिक्षक नियुक्ति को महागठबंधन सरकार के दौरान किए जाने का दावा कर रहे हैं, उसमें भी दूसरे राज्यों के हजारों लोगों को बिहार में शिक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया है। बिहार में डोमिसाइल नीति है, ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बाहर के लोग आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की गलत नीति का परिणाम है। जब नीतीश कुमार को दिमाग में घुसा हुआ था कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्होंने ये डोमिसाइल नीति इसलिए रखी है कि दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे तो उन राज्यों में नीतीश कुमार का प्रचार होगा। इसीलिए बिहार के युवा इसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब महागठबंधन का सरकार था और जब सबसे बड़ी बहाली यहाँ पर होने का दावा किया गया शिक्षकों का, जब तेजस्वी यादव उसमें उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी यही डोमिसाइल नीति था और 60,000 से ज़्यादा बाहर के बच्चों को शिक्षक यहाँ बनाया गया है। जबकि बिहार के युवा ईटी सीटेट पास करके वर्षों से धक्के खा रहे हैं। बाहर दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ पर शिक्षक बनकर नौकरी रोजगार कर रहे हैं। रहता है वो बात करता है, फिर सत्ता में बैठता है, वही बात बन जाती है। तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में है। जब कल मुख्यमंत्री थे तो 1 साल पहले उप मुख्यमंत्री थे तो यही डोमिसाइल नीति के तहत बहाली हो रही थी। 60,000 से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे राज्य के लोग यहाँ शिक्षक बन गए, तब इन लोग का मुँह नहीं खुला। वही हाल सम्राट चौधरी का है। जब विपक्ष में था तो डोमिसाइल का विरोध कर रहा था और अभी जब सत्ता में बैठा हुआ है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। 20 वर्ष से कौन है सत्ता में? अभी सत्ता में कौन है भाई? 20 वर्ष से यहाँ पर जदयू भाजपा एनडीए की सरकार है। 15 वर्ष से देश में उनकी सरकार है।
तो अब कौन सा दूसरा सरकार कौन सा दे दे जनता? जनता ने आपको दिया हुआ है, करके दिखाइए। 20 वर्ष में नहीं दिखा पाए तो अभी 5 वर्ष में, और अभी 20 वर्ष मन नहीं भरा तो 5 वर्ष और लूटना चाहते हो?